बैठक प्रस्ताव पुस्तक। चलिए, बैठक प्रस्ताव पुस्तक की परिभाषा। संकुल संगठन के बैठक में चर्चा किए गए अंश और निर्णयों का विवरण को लिखने वाले पुस्तक को बैठक प्रस्ताव पुस्तक कहते हैं। सामुदायिक संस्थाओं में इस पुस्तक को महापुस्तक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बैठक प्रस्ताव पुस्तक लिखने के फायदे। संकुल संगठन में यह पुस्तक बहुत जरूरी है। इस पुस्तक के लिखने के बाद ही सभी पुस्तक को इस पुस्तक के आधार से लिखना है। चर्चा एवं निर्णयों से सदस्यों का भागीदारी का पता चलता है। संकुल संगठन के नियमावली का पता चलता है। संकुल संगठन के इतिहास का पता चलता है। हर बैठक का विवरण अलग अलग पन्ने में लिखना चाहिए। पन्ने के ऊपर बैठक संख्या लिखना चाहिए। हर बैठक का विवरण अलग अलग पन्ने में लिखना चाहिए। पन्ने के ऊपर बैठक संख्या लिखना चाहिए। पन्ने में बाएं तरफ संकुल संगठन का नाम, गांव का नाम, बैठक का स्थान, संकुल संगठन के अध्यक्ष का नाम, संकुल संगठन में कुल ग्राम संगठनों की संख्या, संकुल संगठन में कुल इसी सदस्यों की संख्या लिखनी चाहिए। सभी सदस्यों के द्वारा मिलकर एजेंडा तैयार करना चाहिए। एजेंडा के अनुसार चर्चा करके प्रस्ताव किए गए कार्यवाही को लिखना चाहिए। बैठक के अंत में चर्चा किए गए अंश को पढ़कर सुनाने के बाद हर सदस्य से हस्ताक्षर करवाना चाहिए। बैठक के अंत में संकुल संगठन के लेखापाल का हस्ताक्षर करना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं उपस्थिति लिखने का तरीका। बैठक में हर माह ग्राम संगठन के 2 या 3 प्रतिनिधि उपस्थित होना चाहिए। प्रतिनिधि उपस्थित होने पर उपस्थिति के लिए P जैसे प्रेजेंट और अनुपस्थिति आने पर A जैसे अब्सेंट लिखना चाहिए। बैठक के अंतिम में कुल अनुपस्थिति लिखना चाहिए। साल के अंत में हर ग्राम संगठन के प्रतिनिधि का कुल उपस्थिति जोड़ के कुल में लिखना चाहिए। अभी हम लोग नमूना देखते हैं। बैठक प्रस्ताव पुस्तक का नमूना। पहले हम लोग उपस्थिति लिखने का देख लेते हैं। हम लोग उपस्थिति, संकुल संगठन का उपस्थिति कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट मिलता है। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जिसमें से आपको पहला कॉलम यहाँ पे आपको हेडिंग में आपको लिखा हुआ रहेगा AC1 या AC2। मैं AC1 के लिए लिखा हूँ। यहाँ क्रमांक में आपको कितने VO हैं, आपके ग्राम संगठन है उसको यहाँ लिखना है। इसके बगल में एक तो कॉलम रहेगा गाँव का नाम, फिर क्रमांक संख्या, प्रतिनिधियों का नाम, जो AC सदस्य होते हैं उसका नाम, पिछली उपस्थिति संख्या, मतलब पिछले माह तक कुल कितना उपस्थिति हो चुका है उसको यहाँ लिखना है। और मैंने यहाँ पे बनाया है कौन सा माह के लिए, मार्च अप्रैल से मैंने शुरू किया है। अप्रैल में नया साल स्टार्ट होता है, इसलिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी जो भी प्रतिनिधि प्रेजेंट है उसके लिए P लिखा हुआ है और जो ऑप्शन रहता है उसके लिए A लिखा हुआ है। इसी तरह से आपको प्रत्येक माह के कॉलम में
लिखना है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ नीचे आपको टोटल करना है, कुल उपस्थिति 6, कुल अनुपस्थिति 3, और इसके बाद ही यहाँ आपको साल के अंत में भी आपका टोटल इधर से जोड़ के आपको कुल करना है। तो कुछ इस प्रकार से रहता है आपका उपस्थिति पुस्तक। इसके बारे में हम लोग ऊपर में अभी चर्चा किए। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ हम लोग बैठक प्रस्ताव पुस्तक का नमूना देखेंगे। इस पेज में तो सिर्फ रोलिंग की तरह, रोलिंग कॉपी की जैसा रहता है, कुछ एक्स्ट्रा कॉलम नहीं रहता है, सारा रोलिंग कॉपी में रहता है जैसा कि हमने यहाँ पे बना के दिखाया है। यहाँ आपको सबसे पहले आपको लिखना है AC1 या AC2 की बैठक संख्या कितना है वो लिखना है। फिर यहाँ आपको दाहिना से दिनांक, दिन, समय, ठीक है। फिर संकुल संगठन का नाम, क्लस्टर का नाम, बैठक स्थान, संकुल संगठन के अध्यक्ष का नाम, कुल ग्राम संगठनों की संख्या, कुल ग्राम संगठनों की संख्या, उपस्थित ग्राम संगठनों की संख्या, अनुपस्थित ग्राम संगठनों की संख्या, कुल इसी सदस्यों की संख्या, उपस्थित इसी सदस्यों की संख्या, अनुपस्थित इसी सदस्यों की संख्या। इसके बाद देखेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रार्थना, शपथ और परिचय लिखा हुआ है। इसको लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये तो सभी में सेम ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है प्रार्थना के लिए। इस बैठक में सभी सदस्य मिलकर खड़े होकर एक दूसरे के हाथ पकड़कर प्रकाशमय जीवन के गीत गाकर बैठक आरंभ किए। इस शपथ, इस बैठक में सभी सदस्य मिलकर अंजलि देवी के द्वारा स्वास्थ्य एवं जेंडर शपथ किया गया। यहाँ पे आप अपना संकुल संगठन के किसी सदस्य का नाम अंकित करें। परिचय, इस बैठक में सभी सदस्य अपना नाम, समूह का नाम, ग्राम संगठन का नाम, संकुल संगठन का नाम और अपना अपना पद बताकर परिचय दिए। इसके बाद आता है एजेंडा। तो ये मैंने AC2 एजेंडा लिया हुआ है। आपको यहाँ जो भी मीटिंग रहेगा AC1 या AC2 वो लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है, वो तो आपका हेडिंग में लिखा हुआ रहता है। तो पहले उपस्थिति, पिछली बैठक की कार्रवाई समीक्षा, सदस्यता शुल्क एवं हिस्साधन वसूली, बचत, किस्त, ब्याज और दंड वसूली, नया ऋण मंजूरी, प्राप्त और भुगतान का विवरण, CLF कर्मचारियों का मानदेय भुगतान, बैंक लेन देन का विवरण, आय व्यय, अन्य विषय। इसमें से कुछ हम लोग एक एक बिंदु को देखते हैं। सबसे पहले उपस्थिति। उपस्थिति में इस बैठक में कुल संकुल संगठन के इस बैठक में संकुल संगठन के अध्यक्ष रीना देवी की अनुमति से संकुल संगठन के लेखापाल बसंती देवी के द्वारा इस बैठक की अनुपस्थिति लिया गया। इस बैठक में कुल 21 ग्राम संगठनों से 19 ग्राम संगठनों की उपस्थिति हुई। इस बैठक में मंडली, धोबनी एवं पालोखरी आजीविका महिला ग्राम संगठन अनुपस्थित हुए। इस बैठक में 21 ग्राम संगठनों में से 42 इसी कार्यकारिणी यानी इसी सदस्य में 38 इसी सदस्य उपस्थित हुए हैं। मंडली, धोबनी एवं पालोखरी आजीविका महिला ग्राम संगठन के पदाधिकारी एवं इसी सदस्य अनुपस्थित रहे। मंडली एवं पालोखरी आजीविका महिला ग्राम संगठन के अध्यक्ष श्रीमती उषा देवी, धोबनी आजीविका महिला ग्राम संगठन के अध्यक्ष श्रीमती जानकी देवी एवं धोबनी ग्राम संगठन अध्यक्ष श्रीमती ललिता देवी से 50 रुपये अगले बैठक में दंड के रूप में वसूली करने का निर्णय लिया गया है। मतलब इसमें फाइन लगाया गया है जो इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए हैं। तो इस टाइप का आप अपना बैठक पुस्तक में उपस्थिति विवरण में लिख सकते हैं। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं पिछली बैठक की कार्रवाई समीक्षा। इसको पिछला बैठक में आपका जो कुछ भी कार्रवाई हुआ था उसका शॉर्ट में पढ़ के यहाँ पे सुनाना है। इस बैठक में बैठक अध्यक्ष की अनुमति से लेखापाल श्रीमती बसंती देवी पिछले बैठक की कार्यवाही
कुछ इस प्रकार चर्चा की। इस बैठक में संकुल संगठन के कोषाध्यक्ष ललिता देवी पिछले बैठक की अंतिम नगद शेष राशि 1155 रुपये पिछले बैठक की वही की अंतिम शेष राशि 24,140 की जानकारी दी। इस बैठक में चर्चा किया गया कि कोषाध्यक्ष ललिता देवी पिछली बैठक में वसूली हुआ चेक संकुल संगठन के बचत खाते में जमा करने के लिए जिम्मेवारी दिया गया था, जो कि कोषाध्यक्ष ने जमा करके रसीद इस बैठक में जमा करा लिया है। मतलब जो भी उसको जिम्मेवारी दिया गया था वो पूरा करने के बाद उसका स्लिप रसीद ला के संकुल संगठन में जमा करा दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं पहला एजेंडा सदस्यता शुल्क एवं हिस्साधन वसूली। इस बैठक में मांझोरी आजीविका महिला ग्राम संगठन से प्रवेश शुल्क 100 रुपये हिस्साधन वसूली हुआ। इसको अभी पहले लिखना नहीं, इसके लिए आपको पहले एक तो ये आपका टेबल बनाया हुआ है, इस तरह का आपको टेबल बनाना है। और AC2 बैठक में ये टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर और सभी पुस्तकों को लिखना है, जैसे नगद पुस्तक, साधारण पुस्तक, सब। तो ये वाला आपको बहुत ध्यान से और अच्छे से लिखना है। इसमें आपको देखिए क्या क्या कॉलम है। पहले तो मैंने यहाँ क्रम संख्या रखा, फिर यहाँ पे ग्राम संगठन का नाम है और रसीद नंबर, चेक चेक नंबर लिख सकते हैं। अगर चेक नंबर से चेक से दिया तो चेक नंबर लिखिए, अन्यथा यहाँ पर आप नगद लिख दें। सदस्यता शुल्क किसने दिया है उसके सामने लिखे हैं। हिस्साधन शुल्क किसने भी दिया है उसके सामने लिखे हैं। और ये कॉलम वाइज लिखने के बाद आप इधर से आप यहाँ से बाएं से दाएं की ओर टोटल कर देंगे जोड़ के सभी कॉलम का। जब देखेंगे कि मैंने इस तरह से इसको टोटल कर लिया है और इधर टोटल करने के बाद ऊपर से नीचे भी यहाँ पर सम कर देंगे, मतलब फुल कर देंगे। और ये वाला कुल जो हुआ है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे कि टोटल इसमें कितना हुआ है। इस बैठक में कुल 4 ग्राम संगठनों से बचत इतना आया है और आपका संकुल किस्त आपका 13,000 आया है जो यहाँ पे है। अब ये वाला इसलिए उसको यहाँ मैंने खाली रखने के लिए बोला था कि यहाँ जब टोटल करेंगे तो इसको यहाँ पर आप आके अंकित कर देंगे। तो चलिए इसको देखने के बाद फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं नया ऋण मंजूरी। ये भी आपको कुछ इस तरह से लिख के रखना है और इसको इस में बैठक की कुल एक ग्राम संगठन को 1,00,000 रुपए का नया ऋण मंजूरी भुगतान किया गया, जिसका NCLP इस माह के इसी बैठक में CLF को प्राप्त हुआ था। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आपको इसी मीटिंग में ही NCLP जमा करना होता है और उसके आधार पर संकुल संगठन इसी मीटिंग में आपका VO को पेमेंट करता है उसके मांग के अनुसार से। तो ये आपका इस तरह से आपको लिख देना है। ये भी कॉलम आपको बैठक प्रस्ताव पुस्तक में बनाना है, जैसे कि क्रमांक, ग्राम संगठन का नाम, कौन सा ग्राम संगठन को दे रहे हैं वो लिख दीजिए। NCLP योजना, समूह की संख्या, कितने समूह से डिमांड आया था तो हमने 2 अंकित कर दिया है। समूह की मांग था 75,000 करके, तो 1,50,000, लेकिन हमने उसको कुल संगठन में मंजूरी केवल 1,00,000 के दिया है और उसमें से किस संख्या 20 वोट के दिया है। और आपको यहाँ ब्याज दर 0.5% मतलब आधा % आपको मासिक जमा करना है। अगर यह सालाना देखें तो आपको 6% होता है। और यहाँ पे जिस चेक से भुगतान करेंगे उस चेक का नंबर लिखना है और यहाँ पे जिस ग्राम संगठन को दे रहे हैं उस ग्राम संगठन के पदाधिकारी, मतलब अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, तीनों में से किसी 2 आदमी से, किसी 2 व्यक्ति से सिग्नेचर करवाना है। ठीक है, इसको कराने के बाद फिर हम लोग आते हैं प्राप्त और भुगतान का विवरण। ठीक है, तो इसमें से आपको ये कॉलम भी आपको पहले लिखने के बाद सभी को अंकित करना है। जैसे प्रारंभ शेष राशि आपको बैठक के प्रारंभ में आती है, या फिर आपको पिछले बैठक में आपके पास नगद शेष राशि कितना था तो मैंने यहाँ लिख दिया।
और नगद आपको बैंक में कितना शेष राशि था वो मैंने यहाँ लिख दिया। आज सदस्यता शुल्क कितना वसूल हुआ और हिस्सा धन कितना वसूली हुआ, बचत वसूली, किस्त वसूली, ब्याज वसूली, ये वाला सब कॉलम हम लोगों ने यहाँ से वो डाटा को लेके गए हैं। यहाँ पे जो आपका डाटा है यही डाटा मैंने वहाँ पे ले जाके रखा है। 13,000 किस्त है, ब्याज है 9,155, तो यही चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे आ गया है। और दंड वसूली, अगर और इनके अलावे कुछ और भी प्राप्ति होती है तो आपको टेबल के बाएं कॉलम में अंकित करना है। जैसे कि आपका कैडर मानदेय प्राप्त अगर किसी का प्राप्त हुआ है बैंक में तो आप यहाँ अंकित करेंगे, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। और फिर आपको बैंक में अगर किसी तरह का कुछ प्राप्ति हुआ है शेष पर ब्याज वगैरह तो आप लिखेंगे। और इसके अलावे भी यहाँ पे देखेंगे कुछ टेबल को हमने खाली रखा है, अगर ज़रूरत पड़ने पे यहाँ अंकित कर सकते हैं। इसको लिखने के बाद फिर इस टेबल को टोटल कर देंगे, यहाँ पे आप अंकित करेंगे टोटल, इसी टेबल के सामने यहाँ पे फुल करेंगे। और इस तरह से यहाँ हमने जिस तरह प्राप्त को लिखा है उसी तरह टेबल के दाहिने साइड वाले कॉलम में हमने भुगतान को अंकित किया है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे नया ऋण मंजूरी, तो नया ऋण मंजूरी हमने यहाँ पे जो भुगतान किया था वो वाला हम लिखेंगे यहाँ पे। अब देखेंगे कि यहाँ पे 1,00,000 रुपया मैं यहाँ से लेके आया हूँ और 1,00,000 रुपये यहाँ से ये जो दिखा हुआ है मंजूरी राशि उसको यहाँ पे अंकित किया गया है। किसी सदस्यों का सफर खर्च, इसमें लिखा हुआ है कि जो भी ग्राम संगठन के अधिकारी लोग आते हैं उसको हम लोगों ने आने जाने के लिए सफर का खर्च दिया था। तो सभी को टोटल करने के बाद हमने इतना जोड़ के देखा कि हमने 300 रुपये भुगतान किया, उसको लिख दिए। बैठक खर्च में ऐसे सदस्यों के लिए और भी लोग उपस्थित होते हैं, उनको चाय नाश्ता के लिए हमने 1,200 रुपये का भुगतान किया है। और इसमें देखेंगे कि लेखापाल का मानदेय के लिए हमने यहाँ पे 3,000 रुपया अंकित किया हुआ है। फिर है आरबीके का मानदेय के लिए 5,000 रुपये अंकित किए हैं। और सीएलएफ पदाधिकारियों को सफर खर्च 300 रुपये, जो कि यहाँ पे आज बैठक में जो प्राप्त होता है चेक, जो भी प्राप्त है चेक वगैरह, इसको बैंक में जमा करने के लिए आने जाने का सफर खर्च वो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। और स्टेशनरी खर्च अगर है तो यहाँ पे लिखिए, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। अगर बिजली का बिल आपके ऑफिस में लगा हुआ है, बिजली का मीटर, तो उसका बिल जो भुगतान करना है वो यहाँ पे लिख देंगे। और बैंक सेवा शुल्क, अगर बैंक से किसी तरह का चार्ज कटा है तो उसको यहाँ पे लिखना है। और इसको दोनों घटाने, इसको टोटल यहाँ करने के बाद और यहाँ पे जो भी अमाउंट आप टोटल प्राप्त में लिखेंगे और यही चीज़ आप टोटल भुगतान में भी दिखाएगा। और इनमें से कुल प्राप्त में से कुल भुगतान को घटाने के बाद जो शेष राशि बचता है वो अंतिम शेष राशि में रहता है। तो ये वाला हम लोग आगे वाला क्लास में देखेंगे, आगे वाले वीडियो में कैसे उसको बनाना है। तो अभी सिर्फ उसका टेबल देखिए और उसको समझिए, फिर हम लोग कैलकुलेशन के बारे में आगे वाले वीडियो में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर बैंक लेन देन आता है। बैंक लेन देन आज के बैठक में संकुल संगठन में प्राप्त नगद राशि से सभी तरह के भुगतान करने के बाद नगद शेष राशि को संकुल संगठन के अध्यक्ष को 3,000 रुपये संकुल संगठन के बैंक खाते में जमा करने की जिम्मेवारी दी है। इसका कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे जो भी प्राप्त हुआ है कैश में और उसको फिर भुगतान खर्चे को भुगतान करने के बाद अगर कोई पैसा हमारे पास कैश बचता है तो उसको संकुल संगठन के बैंक खाते में जमा कराना है। अगर आपके पास यहाँ वैसा कोई कंडीशन शर्त आता है तो आप यहाँ लिखिए, नहीं तो अगर इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। और इनके अलावा बैंक लेन देन में अगर किसी प्रकार का किसी कैडर वगैरह का मानदेय आता है तो आप यहाँ पे अंकित कर सकते हैं कि इस चीज का पेमेंट आया हुआ है। अन्य विषय अब यहाँ देखेंगे कि अन्य विषय में उपरोक्त की कार्रवाई को संकुल संगठन के लेखापाल के द्वारा पढ़कर सुनाया गया, जिसको सुनाने के बाद सभी प्रकार के से एक एक कर अपना अपना हस्ताक्षर करवाए, जिसमें आपको इस तरह का आपको बना लेना है। यहाँ पे संकुल संगठन के अध्यक्ष का हस्ताक्षर करवाना है इसके, और यहाँ पे आपको संकुल संगठन का
तो देखते हैं अन्य विषय। उपरोक्त की कार्रवाई को संगठन के लेखापाल के द्वारा पढ़कर सुनाया गया, जिसको सुनने के बाद सभी सदस्य से एक एक कर अपना अपना हस्ताक्षर किए। जैसे कि यहाँ पे इस तरह से आपको बना लेना है, लिखना है, और यहाँ पे अध्यक्ष का, संकुल संगठन के अध्यक्ष का हस्ताक्षर करवाना है, सचिव, कोषाध्यक्ष से हस्ताक्षर करवाने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है कर्म संख्या लिखना है, ग्राम संगठन का नाम, और यहाँ पे ग्राम संगठन के सामने जो भी इसी सदस्य आए हैं उसका आपको हस्ताक्षर करवाना है, 1 या 2, कम से कम 2, अधिकतम 3 से सिग्नेचर करवाने के बाद आपका ये बैठक का कार्रवाई खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने एक चीज ग्राम संगठनों का ग्रेडिंग के लिए कुछ इस प्रकार से आपको संगठन बनाना है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ग्राम संगठनों का ग्रेडिंग क्रमांक लिया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पे अलग से टेबल बना के रखा है। तो चलिए 12 तक आप देख लेते हैं। इसके बाद ग्राम संगठन में समूहों का उपस्थिति प्रतिशत इस तरह से करके हमने लिख लिया है। और यहाँ आप हेडिंग में देख लें, प्रगति, दिए गए अंक, फिर यहाँ पे आपको ग्राम संगठन के ग्रेडिंग के लिए कुछ इस प्रकार का हमने टेबल बनाया हुआ है। इसी तरह आपको भी बनाना है अपने बैठक पुस्तक में। देखिए, क्रमांक, अंक, प्रगति, दिए गए अंक, और यहाँ पे आपको ग्राम संगठन का नाम लिखना है, उसने कितना प्राप्त प्रगति किए आपको और कितना अंक मिला। इसी तरह कम से कम आपको 3 ग्राम संगठनों का ग्रेडिंग करना है, और उससे आपको पता चलता है कि ग्राम संगठन में किस प्रकार का प्रगति हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ग्राम संगठन लाभ में चल रहा है या हानि में चल रहा है, उसका जानकारी इसी से मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ग्राम संगठन में समूहों का उपस्थिति प्रतिशत आपको कितना है वो देखना है। अगर आपको यहाँ पे 100% है तो आपको 10 देना है, और नहीं तो आपको जिस तरह से अगर 90% है तो 9 अंक देना है। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि मेरे पास यहाँ 100% उपस्थिति हुआ है, तो फिर इसको दिए गए अंक में आपको 10 लिखना है। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे समूह से कितना मासिक प्रतिवेदन आया। अगर 10 समूह हैं और 10 में से केवल 8 ही से मासिक प्रतिवेदन आया, तो आपको यहाँ 80% लिखना है, और यहाँ पे आपको 8 अंक मिल जाएंगे। फिर समूह से बचत वसूली, कितना समूह से बचत हुआ, 8 में से अगर आपके 10 में से अगर 9 से हुआ तो आपको यहाँ पे आपको 90% लिखना है, और इनमें से अंक में आपका 9 लिखना है। और यहाँ पे समूह से CIF ऋण वसूली प्रतिशत, उसका जो CIF दिया हुआ है ग्राम संगठन से, उसका कितना वसूली हो रहा है, तो वो आपको उसका DCB से पता चलेगा। तो उसमें से आपको हम लिख दे रहे हैं, मान ले रहे हैं कि 100% हो रहा है, तो इसको आपको 10 नंबर मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ समूहों से बैंक ऋण वसूली प्रतिशत, समूह जो भी बैंक से ऋण लिए हुए हैं वो कितना प्रतिशत वापस किए हुए हैं। अगर मैं मानता हूँ कि 80% अगर रिसिप्ट दे रहे हैं तो फिर 8 आपको यहाँ लिखेंगे। ग्राम संगठन से CLF ऋण वापसी, ग्राम संगठन से CLF में भुगतान हो रहा है कि नहीं उसका देना है, उसका आपको पता चल जाएगा। उसका आपका ग्राम संगठन का ऋण रजिस्टर से उसमें DCB में भी पता चलेगा कि कितना उसका डिमांड था और कितना मिला है। मैं मान के चलता हूँ 100% मिला है, तो मैं यहाँ 10 अंक दे रहा हूँ। फिर यहाँ पूछेगा आपका ग्राम संगठन लाभ में है या हानि में, तो वो ग्राम संगठन का मासिक प्रतिवेदन में ही आपको अंकित रहेगा उसका आय व्यय में। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ लाभ में है, तो आपको यहाँ पे 10 अंक मिलेंगे। और पुस्तक संचालकों की अनुपात, मतलब 1 बीके, मतलब पुस्तक संचालक 3
एसएचजी से ज़्यादा का बुक कीपिंग नहीं करने चाहिए। तो वो आपको अनुपात यहाँ पे दिखाना है, क्या सही में 1:3 है? अगर हाँ, तो फिर आपको यहाँ पे 10 अंक देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 1:3 है, तो हमको 3.10 मिलेंगे। और सरकारी योजना या सामाजिक समस्या पर चर्चा हुआ है, यदि हाँ, अगर हाँ लिखेंगे तो फिर यहाँ आपको 5 अंक मिलेंगे। और फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि नगद शेष राशि आपके पास 500 के अंदर रहना चाहिए। अगर 500 तक है तो लिख देंगे कि हाँ 500 तक ही है, तो आपको फिर यहाँ पे आपको 5 अंक मिलेंगे। फिर आपको बैंक में कितना है, यहाँ पे आपको गलती से लिखा दिया था, यहाँ पे 1 लाख के अंदर आपको रखना है। तो आप यहाँ लिखेंगे, बोलेंगे कि हाँ 1 लाख तक ही है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे 5 अंक मिलेंगे। और यहाँ लिखेंगे कि MIS MPR लिखा रहा है कि नहीं। अगर आप हाँ लिखेंगे तो फिर आपको 5 अंक मिलेंगे, और नहीं तो फिर आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हाँ करके मैं 5 दे दे रहा हूँ। अब टोटल यहाँ आपको करना है, तो आपको पता चलेगा कि आपको अगर 100% होगा तो इतना ग्रेड मिलेगा। यहाँ पे मैं टोटल कर ले रहा हूँ, लिखता हूँ। यहाँ पे 95%, 95 अंक आए हैं, मतलब 95 आए हैं, तो वो हिसाब से आपको ए ग्रेड मिलेगा। तो फिर यहाँ मैं ए ग्रेड दे देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अंकित किया है कि 90 से 100 के बीच अगर आपका नंबर आता है तो ए ग्रेड में आएंगे। और बी ग्रेड के लिए 75 से 89 के बीच में, सी ग्रेड के लिए 60 से 74, और डी ग्रेड में आने के लिए आपको 69 59 के अंदर आपको रहता है, तो आपको डी ग्रेड देना है। और यहाँ पे हम उपस्थिति प्रतिशत निकालने के लिए भी यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिया गया है। जैसे कि उपस्थिति प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ग्राम संगठन में समूह का उपस्थिति प्रतिशत, तो निकालने के लिए उपस्थित हुए सदस्यों की संख्या, जितना सदस्य उपस्थित हुए थे और जितना कुल सदस्य था, तो कुल सदस्य, इसको फिर लिखने के बाद फिर आपको गुना करना है 100 से। जैसे कि यहाँ पे मेरे 18 सदस्य, यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ। टोटल हमारे पास 15 सदस्य हैं, जिसमें से 13 सदस्य पहुंचे। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे देखेंगे जब 86% आ रहा है अंक, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। और ये आपको कहलाता है, ये आपको ग्राम संगठन का मासिक प्रतिवेदन लाखने के अनुसार, उसी से हमको लोग संकुल संगठन में ग्राम संगठन का ग्रेडिंग करते हैं। और ये सभी ग्राम संगठनों से इसी वन में संकुल संगठन को जमा करना बहुत ही जरूरी होता है। इसी के आधार पर ग्रेडिंग किया जाता है। ग्रेडिंग हो गया, ये आपको इसी वन में दिखाना है और इसी टू में ग्रेडिंग नहीं दिखाना है। तो हमने यहाँ पे कुछ दोनों लोगों को मिला दिया है, एसी वन और एसी टू का एजेंडा, बाकी आपको अलग अलग एसी वन एसी टू करके अलग करना है। और अगले वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे आगे की कार्रवाई कैसे होता है। तो फिर अभी हम लोग प्राप्त भुगतान को फाइनल नहीं किए हैं, उसको फिर हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, अगर तो अभी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।